हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज डिस्कशन करते हैं डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी पाइथन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको एक्सेस करना और जिसको यूज़ करना बहुत आसान है। तो चलिए समझते हैं डिक्शनरी के बारे में। सर, डिक्शनरी क्या होती है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डिक्शनरीज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन की वैल्यू पेयर। ठीक है, पहले क्या था, पहले के जो हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा लिस्ट और टपल के बारे में। तो लिस्ट, जैसे मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बताता हूँ। 12 44 मैंने ये रेंडमली एक लिस्ट क्रिएट करी, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो डायरेक्ट स्टोर हो रही है, और हम इसको किससे एक्सेस कर रहे हैं, इसके इंडेक्स से। जैसे 12 का इंडेक्स क्या है, 0 है। 44 का इंडेक्स क्या है, 1 है। इसी तरह से जब हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं तो डिक्शनरी क्रिएट होती है की वैल्यू के फॉर्म में। अब वो कैसे होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल का नेम लेंगे। वेरिएबल का नाम मैंने ले लिया dict1। dict1 क्योंकि हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं जस्ट। अब यूज़ करेंगे करली ब्रेसेस का। अब यहाँ पर की वैल्यू है, ये आप देख रहे हैं की वैल्यू के फॉर्म में। ठीक है, कुछ इसी तरह से सिंटेक्स है। की क्या रहेगी हमारी, मैंने की दे दी हमारी कार्स। ठीक है, और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी RR। ठीक है, एक की मैं अब स्ट्रिंग दे रहा हूँ, मैंने दे दी 22। इसकी वैल्यू दे दी मैंने हाय। मैंने यहाँ दे दी एक की लैंग्वेज, इसकी मैंने वैल्यूज दे दी पाइथन। कुछ इस तरह से हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है, ये कार्स क्या है, की है, और RR क्या है, उसकी वैल्यू है। 22 क्या है, यहाँ पर की है, और हाई क्या है, उसकी वैल्यू है। लैंग्वेज क्या है, यहाँ पर की है, और पाइथन क्या है, इसकी वैल्यू है। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट dict1, हमारी डिक्शनरी आकर के प्रिंट हो गई है। कार्स RR 22 हाई लैंग्वेज पाइथन। ठीक है, एक वे ये हो गया। अब सर हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे, हमको चाहिए सेकेंड, जो जैसे हम क्या कर रहे थे लिस्ट में, सेकेंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए इंडेक्स नंबर दे रहे थे, वैसे यहाँ पर हम की देंगे। कैसे देंगे, उसके लिए सबसे पहले जैसे हमको प्रिंट करना है, एक्सेस करना है। अब यहाँ पर डिक्शनरी का नाम क्या है, सॉरी, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, dict1, तो उस वेरिएबल का नाम या डिक्शनरी का नाम भी बोल सकते हैं आप। उसके अंदर किस इंडेक्स की चाहिए, सॉरी किस की चाहिए, 22। शिफ्ट इंटर 22 की पे क्या है, हाई है। वैसे ही मैं यहाँ पर एक और वैल्यू प्रिंट करता हूँ। मान लीजिए मुझे लैंग्वेज का चाहिए, तो लैंग्वेज किस टाइप की है, स्ट्रिंग है, तो मैं इसको स्ट्रिंग में ही लिखूँगा। पाइथन आकर के प्रिंट हो गया है। कुछ इस तरह से हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं डिक्शनरी में। अब सर एलिमेंट को मैंने एक्सेस कर लिया, अब मैं क्या इस पाइथन को किसी और वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ। डेफिनेटली आप इस वेरिएबल को कहीं और स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं इसको एक्स में स्टोर कर रहा हूँ। इस जो भी हम वैल्यू है इसको एक नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, और अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करूँगा, प्रिंट
एक्स। अब मैं दोनों लाइन को रन करने वाला हूँ। अब हमारे एक्स में क्या जा करके स्टोर हो गया, पाइथन। अब हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल को हमारे कोड में। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात की, जो डिक्शनरी है वो ऑर्डर्ड है। अब सर ऑर्डर्ड है तो कैसे पता करें कि ऑर्डर्ड है या नहीं है? ऑर्डर्ड है या नहीं है वो पता करने के लिए अब हम सिंपली एक एलिमेंट को हमारी डिक्शनरी में ऐड करते हैं, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी डिक्शनरी ऑर्डर्ड है। उसके लिए सबसे पहले मैं इनको हटा देता हूँ, शिफ्ट इंटर। हाँ, मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट ऐड करना है, वो मैं db करके की क्रिएट करूँगा और उसकी वैल्यू दूंगा MySQL। ठीक है, MySQL। तो वो कैसे करते हैं, उसका एक सिंटेक्स है। सबसे पहले डिक्शनरी का नाम जो कि dict1 है, उसके बाद में कौन सी की देना चाह रहे हैं आप। मैं की देना चाह रहा हूँ स्ट्रिंग में db, और उसकी वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू में उसकी वैल्यू क्या दे रहा हूँ मैं, उसकी वैल्यू दे रहा हूँ MySQL। शिफ्ट इंटर जैसे ही किया मैंने, अब मैं यहाँ पर अपनी dict1 को प्रिंट करता हूँ। नीचे आकर के यहाँ पर अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट dict1। यहाँ पर db MySQL लास्ट में आकर के ऐड हो गया है। लास्ट में ही क्यों हुआ, क्योंकि ये ऑर्डर्ड है, इसी से प्रूव होता है ये ऑर्डर्ड है। रेंडमली ये कहीं भी ऐड हो सकता था, या तो यहाँ हो सकता था या यहाँ हो सकता था। ये लास्ट में ही क्यों ऐड हुआ है, बिकॉज डिक्शनरी जो है ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ठीक है, अब डिक्शनरी चेंजेबल है। चेंजेबल कैसे है सर? चेंजेबल है इन द सेंस ये कि हम इसकी की वैल्यू को, ठीक है, की चेंजेबल नहीं है, की वैल्यू चेंजेबल है, की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे जस्ट अभी हमने db में क्या दिया है, MySQL। अब मैं यहाँ पर dict1 db में क्या दे रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर db में ओरेकल असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने जैसे ही इसको रन किया ये सेल रन हो गई। अब मैं वापस से प्रिंट dict1 को रन कर रहा हूँ। ये देखिए db में ओरेकल आकर के चेंज हो गया है, मतलब हमारी डिक्शनरी चेंजेबल भी है। और थर्ड जो है, डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मैंने जब क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ये मेरी डिक्शनरी है, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ नीचे इसको, और मैं यहाँ पर एक और एलिमेंट दे रहा हूँ कार्स नाम से, और उसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों अब डुप्लीकेट हो गए। बताइए क्या डिक्शनरी क्रिएट होगी? डेफिनेटली क्रिएट होने वाली है डिक्शनरी, पर चेंजेस क्या होंगे वो अभी आपको शो होने वाला है। dict1 इसने जो हमारी की है उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया। ठीक है, लास्ट में जो हमने की में वैल्यू असाइन करी है, तो उसने जो फर्स्ट वाली की है उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया है, मतलब ये डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करता है। तो कुछ इस प्रकार से हमने डिक्शनरी को क्रिएट करना सीखा। उसके बाद में इसमें एलिमेंट को हम चेंज कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ सीखी। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब हम डिक्शनरी को क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें जो वैल्यूज़ है, जैसे ये कार्स है ना, तो कार में मैंने जैसे RR असाइन किया है, ठीक है, इसको एक मिनट के लिए हम डिलीट कर देते हैं। जैसे मैंने RR असाइन किया है, तो मैं इसको टपल के फॉर्म में भी असाइन कर सकता हूँ, मतलब मैं मल्टीपल वैल्यूज़ भी दे सकता हूँ, लिस्ट के फॉर्म में भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने RR दिया और मैं दूसरे ब्रांड का नाम दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने वोल्वो दे दिया, फिर मैंने एक ब्रांड का नाम दे दिया टाटा, मैंने एक और ब्रांड का नाम दे दिया, यहाँ पर मैंने कुछ भी ब्रांड का नाम लिख सकते हैं, BMW, और मैंने लिस्ट को कर दिया क्लोज। अब मैंने शिफ्ट इंटर किया, ये रन हो गया। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ये लिस्ट के फॉर्म में भी वैल्यू को
ले लेता है, मतलब एक की में आप मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हैं। अब मैं इसको टपल के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो ये टपल को भी ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक की में मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं। ये RR, वोल्वो, टाटा, BMW, ये सब टपल में टपल के फॉर्म में जो हमारी वैल्यू है वो इंसर्ट हो गई है। क्या सर डिक्शनरी की वैल्यू में हम डिक्शनरी दे सकते हैं? सर डिक्शनरी की वैल्यू में हम डिक्शनरी दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं। जैसे हमने टपल दिया वैसे ही हम डिक्शनरी दे सकते हैं। और कुछ इस प्रकार से भी हम वैल्यूज़ को दे सकते हैं विदाउट डिक्शनरी। जैसे मेरे को ये हमारी वैल्यूज़ जो है वो हम लिस्ट के फॉर्म में, टपल के फॉर्म में दे सकते हैं और सेट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। अब बात आती है डिक्शनरी के फॉर्म में देने के लिए, तो मैंने इसको की और वैल्यू के फॉर्म में मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने इसकी 12 की रखी है और RR की 12 की है और RR क्या है, उसकी वैल्यू है। 13 की है और उसकी वैल्यू क्या है, वोल्वो। 14 की है और उसकी वैल्यू क्या है, टाटा। 15 एक की है और उसकी वैल्यू क्या है, BMW। ठीक है, ये एक पूरी डिक्शनरी है, ध्यान से देखिए, ये एक पूरी डिक्शनरी है। अब इसको मैंने शिफ्ट इंटर किया, ये रन हो गया। यहाँ पर कार्स के अंदर हमने एक डिक्शनरी पास करी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी देते हैं। अब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है तो मेरे को कार्स की नंबर 113 को एक्सेस करना है सर, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा? इसको सिंपल सी एक्सेस करने की ट्रिक ये है कि मैं लिखता हूँ प्रिंट डिक्ट 1। मेरी की क्या है, कार से, और कौन से उसका इंडेक्स का चाहिए मेरे को, 113 का चाहिए। वॉल्वो आकर के प्रिंट हो गया। सिंपली इस तरह से एक्सेस करते हैं। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।